मेहमान खुशबी जनाब डॉक्टर अब्दुल इकबाल साहब, जो डोईवाला डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। देखिए, वो जो शब्द है वो कुरान में लिखे हुए हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। गुलामी और आज़ादी में फ़र्क सिर्फ झंडा लहराने का नहीं है, मानने का है, एक्सेप्टेंस का है। और आज का दिन, जैसा कि आपने कहा, सेक्रेटरी साहब ने कहा है, आज का दिन जमहूरियत को मजबूत करने का दिन है। आज वो दिन है, कानूनी तौर पे हम गणतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, एलानिया तौर पे प्रोक्लेम कर सकते हैं हम गणतंत्र में रहते हैं। 75 साल हो गए और इस गणतंत्र की जो प्रस्तावना है हम उसको पढ़ते हैं, आप उसको समझिए। और गणतंत्र को मजबूत करने का क्या मैकेनिज्म हो सकता है वो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा। और प्रस्तावना के 2-3 लाइन में आपको बताना चाहता हूँ। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब के व्यक्तित्व के विकास के लिए आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। मैंने बहुत संक्षेप में इसको कहा है आपको। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सब अवेलेबल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस गणतंत्र को मजबूत कैसे किया जाए। गणतंत्र को समझने के लिए भी इल्म होना जरूरी है, एजुकेशन होना जरूरी है, शिक्षा होना जरूरी है। अब सवाल यह कि कैसी शिक्षा? शिक्षा हासिल करके भी ना फेल हो रहे हैं ना पास हो रहे हैं, शिक्षा तो हासिल कर ही रहे हैं। ऐसी शिक्षा से काम नहीं चलेगा। गोल ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए, एकदम लक्ष्योन्मुख आपकी शिक्षा होनी चाहिए। आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं ना, उसका एक मकसद होना चाहिए। सिर्फ 5वां से छठा, छठा से 7वां, 7वां से 8वां, 9 से 10, 11, 12 करने के बाद फिर आवारा बन गए, कोई फायदा नहीं हुआ इतना पढ़ने लिखने के बाद। मकसद यहीं पे तय हो जाना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। 99.99% हमारी आबादी पढ़ती नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास करती है। अगर आपने सिर्फ एजुकेशन को हासिल कर लिया होता तो हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। हम कौम के एतबार से भी सबसे कम परसेंटेज में एजुकेशन में है, सबसे कम रिप्रेजेंटेशन हमारा हर जगह है। हमको किसी ने ढकेला नहीं था वहाँ पे। हम हर जगह एक्सक्यूज चाहते हैं कि नहीं, हमको उसने कह दिया। हमारे साथ साथ इसी देश में, इसी जगह पे और लोग भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो 1% है, 2% है, 3% है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें दिक्कत क्यों आ रही है? हमें दिक्कत इसलिए आ रही है कि हमने पढ़ाई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ को फॉलो नहीं किया। तो आप जो भी कर रहे हैं उसका एक रीज़न होना चाहिए। जैसे हम दिल्ली जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप दिल्ली और बॉम्बे पहुंचने में जब ट्रेन चलती है ना, आप देखिएगा तो पटरी का बहुत थोड़ा सा का फासला होता है डिसीजन लेने में। हल्का सा डिसीजन में एक व्यक्ति दिल्ली पहुंच जाता है और दूसरी ट्रेन पर गलती से अगर आपने चढ़ा तो आप बम्बई पहुंच जाएंगे। यहाँ पे छोटे बच्चे से लेकर बड़े हैं, सबों को मेरी बात नहीं समझ में आ सकती है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इल्म सबसे बड़ा हथियार है या साधन है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता है और ये गणतंत्र मजबूत हो सकता है। किसी भी इल्मी शख्सियत को कोई गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। और इल्मी शख्सियत का मतलब मेंटली, एटीट्यूड से आपका इल्म होना चाहिए। तो आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना है। और जो भी विद्यार्थी यहाँ पे 5वां क्लास से ऊपर हैं, मैं कहूँगा कि अभी से समीक्षा कीजिए और आप अपनी काउंसलिंग कीजिए, आगे क्या करना है। आप देश के भविष्य हैं और इल्म को एक लक्ष्योन्मुख रखिए, एक लक्ष्य के तहत हासिल कीजिए।
और इसी के साथ साथ मैं आज का जिस तरह से प्रोग्राम हुआ है थोड़ा उस पर हम नज़र डालना चाहते हैं कि आज का प्रोग्राम नो डाउट बहुत ही मार्वेलस था, बहुत ही बेहतरीन। मैंने जितने भी प्रोग्राम में हम शामिल हुए उससे बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फंक्शन भी था, प्रोग्राम्स भी था और बहुत ही रिफाइन भी था। काफ़ी आप सब लोगों का अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन हम सारे स्टूडेंट का भी करते हैं और ख़ास तौर से जो असातिज़ा हैं उनकी काफ़ी मेहनत है और हमारे सेक्रेटरी सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस बारीकी को कि कितना मेहनत लगता है एक विद्यार्थी को समझाने में, एक प्रोग्राम को प्रस्तुत करने में, बहुत टफ काम है। तो नो डाउट बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था। आप सबका शुक्रिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मैसेज यही है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होइए और इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। आमीन।